नमस्कार सभी कर्क राशि के दोस्तों, क्या हैं आपके अंदर गुण विशेषताएं, क्या है आपका स्वभाव, ये जानकारी आज आपको मैं दूंगा और बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि कर्क राशि के लॉर्ड कौन होते हैं जानते हो ना? चंदा मामा कहते हैं ना, चंदा मामा दूर के रात में निकलते हैं, यानी कि चंद्र ग्रह। कर्क राशि इस भाचक्र के अंदर चौथे नंबर की राशि होती है। और लिटरली बता रहा हूँ आपको, मतलब जो जैसे केंकड़ा होता है ना, करकट, वैसी इसकी आकृति और इसका स्वरूप होता है। और इसका एक नाम कीट भी होता है कर्क का। इसको कुर्म भी बोलते हैं, कुलिर भी बोलते हैं, कटक भी बोलते हैं। कर्क राशि के जो जातक होते हैं बहुत अच्छे और अच्छे मन के होते हैं। आइए बात करते हैं मुख्य गुण विशेषताओं के बारे में। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, आप नए हैं तो चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिए। कुछ ऐसी बातें कर्क राशि के बारे में आज आपको बताऊंगा जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें भी होती हैं क्या कर्क राशि में। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, आखिरी तक वीडियो देखनी पड़ेगी, बीच में मैदान छोड़ के नहीं जाना। क्योंकि आपके लिए तो है, मेरे लिए तो है नहीं। काम भी आपके आएगी, शेयर करोगे और लोगों तक पहुंचाओगे तो किसी और के काम आएगी। अब मैं आज आपको आपसे ही अवगत करा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। संवेदनशीलता आपका सबसे प्रमुख गुण है। ईमानदारी आपका दूसरा सबसे बड़ा गुण है। और परिवर्तनशील प्रकृति ये आपका तीसरा बड़ा गुण है। चौथे गुण से तो मैं आपके बड़ा प्रभावित हूँ, जो है भावुक प्रवृत्ति। पांचवा गुण कि मिलनसार हो, बहुत लोगों की सेवा भाव आपके अंदर है। और छठा गुण तो ये कहता है कि जल्दबाज भी हो। और इसके अलावा जो सातवां गुण है वो तो ये कहता है कि दुखी प्राणी अगर दिख गया तो दया का भाव इतना कूट कूट करके आपके अंदर भरा हुआ है कि आप उसको सब दे देते हो। अब मैं गुण कितने गिनूंगा, तो इसलिए आपको बताता चला जाता हूँ। नेक्स्ट है आपके अंदर सहानुभूति अधिक देखने को मिलती है। आपकी कल्पनाशील प्रकृति होती है, हंसमुख स्वभाव के हो, चंचल, परंतु अपने स्वयं को जो है ढाल देने की जो प्रकृति है आपकी, वो बड़ी डामाडोल सी है। आप ना बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते। ये एक चीज़ मैंने देखी है, नए एनवायरनमेंट में घुलने में आपको टाइम बड़ा लगता है। आपको संगीत का बड़ा शौक़ है, आपको सौंदर्य प्रसारण से संबंधित चीज़ें बड़ी पसंद हैं। आप अपने कार्य के प्रति बड़े ही तत्परता के साथ काम करोगे, ये आपके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। इसलिए अगर किसी कर्क राशि के व्यक्ति को आप कोई जिम्मेदारी दे दो कि भैया ये इतना सामान है, इसमें इतना गोल्ड है या इसमें इतना चांदी है, हिलना मत जब तक मैं वापस ना आऊँ, इसको संभाल के रखना, ये आपकी कस्टडी में है। तो वो इतना ईमानदार, इतना संवेदनशील, इतना लॉयल रहेगा कि वो हिलेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि वो अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा से निभाएगा। ये आपके अंदर विशेषता है। इसके अलावा आपके अंदर और भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वो ये कि आप इमोशनल जल्दी हो जाते हो। इमोशनल होकर के आपने जीवन में एक नहीं अनेक बार धोखा खाया होगा, ये भी मैं आपको कह देता हूँ। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे लिख देना। वर्ष 2024 में, वर्ष 2023 में आपने आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से काफ़ी नुकसान अपना किया होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा ज़्यादा इमोशनल होकर जब आप काम करते हो तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। ये तो वैसे एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी है नेचर का, बट आपके अंदर अधिक है। आप धोखा खा के भी सामने वाले पर फिर विश्वास कर लेते हो। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। आपको अपने परिवार और अपने मित्रों के प्रति आपका बहुत ज़्यादा प्रेम का भाव रहेगा, बट उन्हीं के द्वारा आपको धोखा भी मिलेगा। आप अपने कुटुंब के अंदर श्रेष्ठ हो, सम्मानित व्यक्ति रहोगे, ऐसा आपकी राशि कहती हैं। इसके अलावा आपके अंदर विशेष रूप से कुछ गुण होते हैं, जैसे अगर आप जलीय काम करना चाहो तो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं।
आप इंजीनियरिंग प्राध्यापन का कार्य भी कर सकते हो, बट उसके कुछ योग होते हैं, जैसे चंद्रमा गुरु मंगल की युति हो तो ऐसा व्यक्ति परोपकार, उच्च अभिलाषी, वकालत, उच्च व्यवसाय, कंपटीशन, डॉक्टरी, ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ जाता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र और शुक्र का योग है, क्योंकि चंद्रमा आपकी कर्क राशि के स्वामी ग्रह होते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थिएटर में चले जाते हैं, गायन और संगीत में चले जाते हैं, साहित्य में चले जाते हैं, पढ़ाने लिखाने से संबंधित कार्यों में चले जाते हैं, नए नए विषयों के प्रति काफ़ी उत्सुक होते हैं जानने के। ये भी आपके अंदर एक गुण देखने को मिलता है। आपको मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ बोलना चाहूँगा कि आप अपनी कुछ सावधानियाँ भी सुन लीजिए। आपको शेयर बाज़ार में, आपको सट्टे में, आपको लॉटरी में, ऐसी चीज़ों में कई बार हानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए आपको इन जगहों से सावधान रहना होगा, ऐसे कार्य व्यवसायों से बचना होगा। इसके अलावा अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो कर्क राशि वालों का वैसे भी जो शरीर होता है वो थोड़ा सा थुलथुला भी होता है अगर आपकी खुद राशि में चंद्रमा बैठ गए तो, अन्यथा प्रायः तो ये दुर्बल शरीर के होते हैं। इसके अलावा कर्क राशि के दर्शकों के मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको गले से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, टीबी, चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शन, चेस्ट से संबंधित, गले से संबंधी रोग, प्रमेह का रोग, नींद ठीक से ना आना, वाइट सेल्स का बॉडी में अनबैलेंस होना, गुप्त चिंताएं सताना, मानसिक रूप से तनाव रहना, स्नायु रोग होना, मिर्गी के दौरे पड़ना, पित्त की थैली से संबंधित बीमारियां, ऐसी सब चीज़ें आपको विशेष रूप से हानि पहुंचाती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूं आपके वैवाहिक सुख की, आपके प्रेम सुख की, तो मैं कहूँगा कि कर्क राशि के जो जातक हैं प्रेम के संबंध में अत्यंत भावुक एवं संवेदनशील प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनका नेचर इमोशनल होता है। ऐसे व्यक्ति को धोखा बहुत मिलता है। देखो, जो व्यक्ति बहुत इमोशनल होगा उसको ठगा भी जा सकता है, उसके साथ चीटिंग हो जाती है। और मान लो कोई लड़की आपसे यही देख के जुड़ गई कि बहुत इमोशनल है पर पैसे वाला है, और आपसे काम उठाया और आपको धोखा दे दिया। या कोई पुरुष आपसे ये सोच के जुड़ गया कि ये लड़की बहुत इमोशनल है और पैसे वाली भी है, इससे जुड़ जाओ, बेनिफिट लो। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। जिसके साथ आप प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, पूरी निष्ठा एवं हृदय से करेंगे, ये आपका एक विशेष है। मतलब आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत लॉयल रहोगे, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, परंतु आपको दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा अपनी पत्नी, बच्चों एवं परिवार के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित रहोगे, परंतु चर एवं परिवर्तनशील प्रकृति के कारण कई बार ऐसे जो जातक होते हैं वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। और कर्क राशि वालों में थोड़ा वहम करने की आदत भी होती है, जिसके कारण उनको वो अपने पार्टनर को गलत समझ बैठते हैं, या मिसकम्युनिकेशन के कारण भी रिश्ता ख़राब होता है। इसलिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, आपको बहुत मर्यादित होकर के कार्य करना चाहिए, और आपको अपने वैवाहिक जीवन का बड़ा आनंदपूर्वक निर्वहन करना चाहिए। सामाजिक जीवन का आपको आनंदपूर्ण जीवन निकालना चाहिए। तो कर्क राशि के लिए विशेष रूप से तो ये सब बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, बट क्योंकि मेरा विषय केवल यहीं नहीं समाप्त होगा, मैं आपको ग्रहों के साथ, जैसे चंद्रमा कर्क के स्वामी होते हैं, उसके साथ अलग अलग ग्रहों को जोड़ करके भविष्य में ऐसी भी वीडियो लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी कि आपको क्या काम करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। तो अभी आपसे आजा चाहूँगा। नमस्कार।